प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में श्लोक नंबर 18 का वाचन करेंगे। पुष्पिताग्रा छंद में यह श्लोक निबद्ध है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि तमसा और माता सीता के बीच वार्तालाप हो रहा था। तो श्लोक नंबर 16 में बताया गया कि प्रेम स्नेह का जो गांठ होता है वह संतान होती है, जो दोनों दंपतियों को जोड़े रखता है। इतना बात तो यह माता सीता और तमसा जी के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे अब वन देवी जो वासंती हैं और भगवान रामचंद्र के बीच का वार्तालाप हो रहा है और इसमें अब वासंती जी दिखा रही हैं भगवान राम को। चूंकि वासंती जी यहाँ की अस्थायी निवासी अर्थात लोकल है, पंचवटी की वन देवी हैं और यह टूरिस्ट वीजा से राम आए हुए हैं, अर्थात यह टूर पे निकले हुए। तो पंचवटी में 12 वर्ष बाद आए हैं। तो 12 वर्ष बाद आप लोगों ने देखा राम जी कह रहे हैं कि यह नदियां, ये पहाड़, यह पर्वत, यह सब कुछ कितना बड़ा हो गया है, सब कुछ बदल गया है और मैं वही का वही। तो यह खुद बदल गए हैं, क्या है कि पंचवटी में इससे पहले आए थे तो माता सीता के साथ आए थे, अब यह आए हैं 12 वर्ष बाद तो माता सीता का परित्याग करके आए हैं। इसके पहले बतलाया कि 12 वर्ष में क्या क्या बदला और आप कहाँ हो। अब यहाँ पे देखिए कवि की इतनी सुंदर लेखनी है कि वह प्रत्यक्ष है नहीं अप्रत्यक्ष रूप से सब दिखला रहे हैं। राम जी को दिखलाए कि वह करभक जो आपकी प्रिया ने पाला था वह अपनी वधु के साथ है। फिर दिखलाए वहां पे कि वधु के साथ जो लीला है वहां पे वह लीला कर रहा है, उसमें प्रेम स्नेह है, लेकिन आपका किए भगवान। अब ऐसे आगे चल के और कुछ आता है, वासंती से सवाल जवाब भी होता है कि आप कहाँ हैं, नाथ उनका परित्याग कर दिए। अब यहाँ पर भी देखिए संकेत में बता रहे हैं कि नरति सह एसह वधु सखा सिंहड़ी, सह माने वह, यश माने यही, शिखंडी माने जो मोर है। जिस मोर के बारे में बता रहे हैं कि यह वही मोर है जो अपनी पत्नी के साथ बोल रहा है। और कहा है बोल रहा है तो आप आए हैं। अरे रोज तो बसंती है, ये है तमसा है, ये है गोदावरी है, ये है ताड़ के वृक्ष, कदम के वृक्ष सब है, लेकिन कवि जी यहाँ पे इंगित कर रहे हैं कि लइकवा का पापा आयल हो। हाँ, लइकवा का पापा आल हो, जब पापा के लइकवा देखल तो भरकवा बोले लगा तो वह मोरवा बोलने लगता है। या तो यह वासंती जी और भरथी और भभूति जी बता रहे हैं कि काहे बोल रहा है मोर। तो यह मोर काहे बोल रहा है, इसी में यह बताएंगे काहे मोर बोल रहा है भगवान रामचंद्र को देख कर। तो आइए वाचन करते हैं और देखते हैं कि काहे बोल रहा है मोर और एक कदम का वृक्ष पे काहे बोला, यह भी कारण है। कदम के वृक्ष पर ही काहे बोल रहा है, तो जो कदम का वृक्ष है वह भी पालक है, कह रहे ते प्रिया अर्थात तुम्हारी प्रिया अर्थात माता सीता के द्वारा। जो यह शिखंडी है यह भी पालक है, किसके द्वारा, सीता के द्वारा। तो सब लोग परिवर्तनशील हो गए हैं सब लोग। और यहाँ पे एक शब्द और दिया है मणि मुकुट। मणि मुकुट मतलब जैसे भगवान ने अपने ताज को पहना और अयोध्या के राजा हुए, ताज पहने हुए अपनी पत्नी का त्याग कर दिए, लेकिन यहाँ वासंती को दिखा रही है कि यह जो मणि मुकुट उच्छिका है, जो मणि मुकुट को धारण किए हुए कदम के वृक्ष पर, उच्छिका मन उच्च शिला पर बैठा हुआ है, उच्च शाखा पर बैठा हुआ है वो अपनी पत्नी के साथ, लेकिन कह नहीं रहे हैं, सब बस इंगित कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पुष्पिताग्रा छंद है, इसमें कौन सा छंद है, तो पुष्पिताग्रा है, पुष्पिताग्रा छंद है। अब पुष्पिताग्रा छंद में यह श्लोक नंबर 18 निबद्ध है, यह उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का यह श्लोक है। तो अनुदेवस वर्धयत प्रियाते यामाचीर निर्गत मुग्धलोलवरहम्, अनुदिवस वर्धयत प्रियाते यामाचीर निर्गत मुग्धलोलवरहम्, मणिमुकुटयुच्छिका कदम्बे नदति सह एष वधु सखा शिखंडी। तो यहाँ पे अब कवि जी कह रहे हैं कि अचीर निर्गत मुग्धलोल बरहम। अचीर अर्थात अचीर को बता रहे हैं कि नए निकले हुए का, मुग्ध मनि मनोहर, लोल मने चंचल, बरहम मने पंख, ठीक है। तो नए निकले हुए पंखों वाले जिस
यम माने जिस, शिखंडी मोर, शिखंडी मतलब मोर, और शिखंडी में हम देखें तो शिखंड के साथ ईनी प्रत्यय किया गया है तो बना है शिखंडी। तो कह रहे हैं कि अचीर निर्गत मुग्ध लोल बरहम। तो अचीर काहे कर रहे हैं? तो अचीर इसलिए कर रहे हैं कि वह माता सीता के द्वारा पाला गया था। और कैसे पाला गया है? तो कह रहे हैं कि आनु दिवसः अवर्ध्यते, अर्थात प्रतिदिन बड़े स्नेह प्रेम के साथ उसका लालन पालन किया गया था, इसीलिए उसका अचिर निर्गत अर्थात समय से पहले बहुत जल्द ही उसमें से मनोहर चंचल बरहम माने पंख उत्पन्न हो गए हैं। जिस बच्चे की माता अगर बड़े लालन पालन से खूब चाप के भमक के भोजपुरी में कह जाला खूब बुकवा लगा के सरसों पीस के या सरसों का तेल आ बुकवा से मर जाला जो लड़का आगे पीछे दाएं बाएं, उस समय रहते 11 महीना ना 9 महीना में चले लगे, दौड़े लगेगा। हाँ, नहीं मिसा रहेगा तो 11 का 21 महीना वो हिलबे नहीं करेगा, वो डब्बा का दूध पिएगा और कनिका उसको पिलाएंगे तो वैसे ही रहेगा, डब्बे वाला रह जाएगा। तो यहीं पे वो बहुत मजबूत में बता रहे हैं कि सीता जी ने जो पालन किया था उसका, तो वह समय रहते उसका पंख निकल आया। शायद उसकी माँ जो मोरनी पालती तो बहुत देर समय में पंख आता कि नहीं आता, क्या होता ना होता, लेकिन माता सीता के पालन से, उसके लालन पालन से इसका पंख बहुत पहले, अब यहाँ पे पंख जब पहले निकल आया तो इसका मतलब कि वह जवान हो गया, वो सयाना हो गया है। जवान काहे हो जाएगा? काहे तो लिख ही रहे कि वधु सख। तो अच्छा से लालन पालन जब किया गया तो वह मोर जवान हो गया। जवान होने के साथ उसकी अब पत्नी भी हो गई है। अगर यही मोरनी अगर पालती तो शायद पांख को निकला होता कि नहीं निकला होता। तो यही कह रहे कि तो अपि देव पश्यतु, हे देव इसको भी देखिए। कह रहे कि वो देखा तनी एक नजर देखा महाराज की के है। तो वही कह रहे कि अनु दिवस वर्धते प्रियाते यम अचीर निर्गतम मुग्ध लोल बरहम। तो आइए फिर इसको देखते क्या कहेंगे, अचीर निर्गत शीघ्र ही निकले हुए, मुग्ध माने अच्छा, लोल माने चंचल, बरहम माने पंख वाला जो है, यम माने जो, अनुदिवस अवर्धते मतलब प्रतिदिन, अनुदिवस माने प्रतिदिन पाला गया, ते माने आपके, प्रिया माने प्रिया के द्वारा, प्रिया के द्वारा। तो आपकी प्रिया के द्वारा प्रतिदिन बड़े शिद्दत के साथ पाले गए, अवर्धते माने पाले गए, यम जो शिखाणी जो मोर है उसका अचिर निर्गत अर्थात समय से जल्द या समय से पहले ही उसके मनोहर चंचल बरहम पंख निकल आए हैं। और जब पंख निकल आए तो अवर्धते को हम देखेंगे यहाँ पे। तो अवर्धते में वृद्ध धातु है, अब वृद्ध धातु के साथ ऋच प्रत्यय किया गया और ऋच प्रत्यय के साथ इसे में लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। कौन सी? अवर्धते, लंग लकार प्रथम पुरुष, इसमें लंग लकार है। तो कह रहे हैं कि यम जो, ते माने आपकी, प्रिया माने माता सीता का बोध हो रहा है। यहाँ पे किसका हो रहा है? माता सीता का। तो यम जो, ते माने आपकी प्रिया माता सीता के द्वारा अनुदिवस अवर्ध्य अर्थात प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अच्छे ढंग से पालन पोषण करने के कारण, भाई देखिए कर रहा है शिखंडी जो मोर है उसी को बता है कि चीर निर्गत तथा समय से पहले ही, अचीर निर्गत है, अचीर निर्गत समय से पहले ही उसके मनोहर चंचल ब्रह्म माने पंख निकल आए हैं। और नीचे से कह रहा है कि स ऐसा वह यही शिखंडी माने मोर, वह यही मोर कह रहे कि कदम्बे, कदम के वृक्ष पर उच्छिका, और उच्छिका कह रहे हैं कि ऊंची शिखा, जिस कदम के वृक्ष को उन्होंने पाला था उसी कदम के वृक्ष पर उनका यह पालक पुत्र कदम का वृक्ष भी है। तो कदम के वृक्ष पर ही मेहरारू लिया दे ले, लेकिन घर परिवार से अलगे ना,
खून खानदान से अलग ना है। वही दिखा रहे हैं कि बता तो लड़का अपन अपन मेहरारू लेके केते आराम से परिवार में हम एगो तू हवा के राजा महाराजा हो गइल त अपन मेहरारू का त्याग कर दिया। तो वही कह रहे हैं कि सह ऐसा वह यही सिखाड़ी जो मोर है कदम्बे कदम के उच्चिका माने वृक्ष पर मानो जो शाखा ऊंची शाखा पर मणि मुकुट इव मणियों के समान मोर को आप देखेंगे जो जवान मोर होगा तो उसके मथवा को प्रभु पहले ही ऐसे बनाए, ईश्वर उसको पहले मुकुट देकर राजा महाराजा और यहाँ लोग मुकुट बनवाएंगे कृत्रिम मुकुट है लेकिन मोर को प्राकृतिक मुकुट लगा होता है, उसके 2-3 पंख ऐसे होंगे और उसमें साइन भी रहता है, गोल गोल रहता है। तो उसी मुकुट को कह रहे हैं कि मणि मुकुट वह मणियों से युक्त या मणियों के समान, देखो यू है तो बाबू उसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। तो कह रहे मणि मुकुट यू अच्छा मणियों के मुकुट के समान या धारण किए हुए उच्च शिखा ऊंची वाली शाखाओं पर कदम के वृक्ष पर स्वह यही शिखाड़ी माने मोर वधु सखा अपनी पत्नी के साथ नदती बोल रहा है। भगवान राम जी अब आए हैं तो आवाज कर रहा है, बोल रहा है, तो बता रहा है कि देख तो ससुर आ गए ना, तो ससुर आ गए ना, मैं दादा आ गए ना, तो ससुर आ गए ना। तो ऐसी बातों को अब बोल रहा है क्योंकि इसमें लिखा नहीं, भभूति जी लिखे नहीं लेकिन हम अपने भाषा में बता रहे हैं कि वह देख काहे बोला, राम जी आए तभी बोला। तो जानता ना ये वासंती तो परमानेंट वहीं रहती है, तमसा भी रहती है, गोदावरी भी है, लेकिन इनको देखकर जो कोलाहल कर रहा है बोल रहा है चाव से, वो अपने मेहरारू के साथ भगवान के पतोही के साथ वो कदम के वृक्ष पर, तो वह आभास करा रहे हैं। वासंती जी कह रहे हैं कि देखिए देखिए भगवान हे महाराज आपको तो देख लेंगे क्या कहा। तो वही कर मणि मुकुट इयो छिका कदम्बे नदति सह एसह वधु सखा शिखंडी। और नदति को हम देखेंगे तो नदति में नद धातु है, नद धातु के साथ कर्त प्रत्यय किया गया और यह भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है नदति में। और कह रहे हैं कि नदति नदति में एक वचन लगा। अब निर्गत को हम देखें तो निर्गत में निर उपस्वर पूर्वक गम धातु है और गम धातु के साथ कत प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है निर्गत। तो आइए एक बार और हम देखते हैं कि अनुदिवस प्रियाते यमचिरा निर्गता मुग्धलोलबरहम्। तो कह रहे हैं कि ते माने तुम्हारी क्रिया के द्वारा जो यम माने जो शिखाणी माने मोर अनुदिवस वर्धत नित्य प्रतिदिन बड़े अच्छे ढंग से जिसका पालन पोषण किया गया था, अचिरम निर्गत समय से पहले ही देर न होते हुए समय से पहले निर्गत माने निकल चुका है, मुग्ध माने मनोहर, लोल माने चंचल और ब्रह्म माने पंख। यह जो आपकी प्रिया के द्वारा पालक मोर है उसी का पंख अब निकल चुका है और उसके पंख कैसे हैं तो कह रहे हैं मुग्ध लोल बरहम अर्थात मनोहर भी हैं, चंचल हैं उसके पंख। और आगे कह रहे हैं कि मणि मुकुट यो शिखा कदम्बे नदति सह एसह वधु सखा शिखाड़ी। अर्थात सह माने वह, ऐसा माने यही, शिखाड़ी माने मोर जो कदम के उच्च शिखा ऊंचाई पर जाकर के हे भगवान राम देख लो आपका सिंहासन जितना होगा उससे ज्यादा सिंहासन इसका है, ऊंची शाखाओं पर यह बैठा हुआ और मणि मुकुट के समान वह धारण भी किया है। मुकुट कैसा है तो मणियों के समान उसका मुकुट है, वह मुकुट को धारण भी किया है। और वधु सखा अपने वधु तो पत्नी छोड़ दे लो, पत्नी ले करके नदती नदती चिल्ला रहा है कि पापा आई ना, पापा आई ना, देख हमारा पापा आई ना तो ससुर आई ना। तो वही कह रहे हैं कि शिखाड़ी नदती वह मोर वधु सखा अपने वधु के साथ नदती माने बोल रहा है या चिल्ला रहा है या बोल उनके साथ कोलाहल कर रहा है, आपका आगमन हुआ है और आपका पालक पुत्र ऐसे बर्ताव कर रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।